जी बच्चों कर लिया? हाँ हाँ, नहीं रेट राउंड ऑफ ना करो, बस रेट ना करो राउंड ऑफ, इसलिए तो मैंने कहा था लोन आउटस्टैंडिंग को भी राउंड ऑफ ना करो। जी हो गया जी? जी बच्चों हो गया? इधर हो गया जी, चलें शाबाश। अच्छा अब इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो सब, इधर देखो आप, शाबाश। घर जाके कर लेना ना, बाकी कर लेना ना घर जाके। क्वेश्चन नंबर 11 कहता नासिर कॉर्पोरेशन हैज फॉलोइंग लोन इन प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ, और देखो साल के एंड कब है हमारे वाले का 2015, जब हमने अगर जनरल लोन है ना क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा ना, वेटेड एवरेज रेट जिसे कहते हैं मेरे भाई। उसके लिए ये लफ्ज लिखा है कि ये बिगनिंग, कहता ये साल के शुरू में है। अगर कोई लोन ऐसा है, अभी मैंने नोट लिखवाया, उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो जनरल है या, तो बताएं ये फिर क्या होगा, बताएं शाबाश। आपको कैसे पता चला? साल के शुरू में अवेलेबल है और क्वेश्चन खामोश है। क्या है? खामोश है। और सही है ना? आपने कहना जनरल है। कहता इट फर्दर बोरोड 2 लोन, कहता और आगे आपको नोट लिखवाया था, अगर कोई लोन ऐसा जो हमारे साल में आया और खामोशी है तो ये स्पेसिफिक है। कहता ये ठीक है आपके साल में आए, लेकिन कहता नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये भी जनरल है। क्या है? अब आके बाद टोटल जनरल लोन कितने हैं बच्चों? जी शाबाश। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करके सवाल पूछा जा सकता है। 4 जनरल लोन है। कितने हैं? बहुत तवज्जो से हमदा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है साथ वाले भाई। ओ भाई इधर देखना मेरा चांद, इधर देख, घर जाके करना क्वेश्चन। 4 लोन है। कितने हैं? अच्छा अब हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई कहता ऑन 1 Jan 2015 द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड। ओके सर। कहता एक्सपेंडिचर इनकम ऑन कंस्ट्रक्शन वाज इन ये। अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी पेमेंट हमने किधर से की होंगी बच्चों? बोलो शाबाश। जनरल। तो सबसे पहली हमें चीज क्या चाहिए? पेमेंट। पेमेंट पेमेंट जिसमें से की, कहता वो 1 जनवरी 30,000, कहता फिर 50 और फिर तीनों हमारे वाले साल की हैं। अगर कोई पेमेंट बच्चों इधर आती 1 Jan 2016, मैं फिर क्या करता? चलो लिख लेते आप उसे भी, लेकिन टाइम पीरियड में 0/12 हो जाता ना फिर। 1 Jan हमारे वाले साल से आगे क्या है ना। अच्छा ये तीनों पेमेंट्स आपने लिख दी भाई, इधर एक्टिव, ये तीनों पेमेंट्स आपने इधर सबसे पहले लिखी होंगी। अभी कैपिटलाइजेशन रेट नहीं निकाला, फिर आपने क्या किया होगा जी? फिर आपने ये कैपिटलाइजेशन रेट की जगह छोड़ी होगी बच्चों, फिर आपने वर्किंग मंथ का रेफरेंस दिया होगा और मंथ्स की तरफ आए होंगे। भाई इधर देखो, सबसे पहले आपने ये लिखना है, फिर आपने बच्चों क्या लिखना है? मंथ्स लिखने हैं, फिर आपने ये कैपिटलाइजेशन रेट। ओके बच्चों? ओके जी? ओके है बच्चों? अच्छा अब मेरे भाई इधर आओ। भाईजान कोई लोन की रीपेमेंट आपको नजर आ रही है क्वेश्चन में? नहीं है तो हम क्या समझेंगे एंड तक? ये दो जो साल के शुरू में थे ये तो 12/12। क्या ख्याल है? अच्छा चलो अभी कैपिटलाइजेशन रेट को तो छोड़ो ना, इसको करते हैं पहले। ये है 1 Jan 2015, क्या है? 1 Jan 2015 क्या है भाईजान? ये पेमेंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाई बाय, शाबाश वेल डन, 12/12। सर जी ये है जी, इस पे टाइम पीरियड बताओ 7/12। और देखो ना कैपिटल, देखो ना सीदेशन कंस्ट्रक्शन तो अगले साल में जाके कंप्लीट हुई। आपने ब्रेक लगा देनी, जज्बाती नहीं होना कि 15/12 करने लग पड़ो। 15/12 तो नहीं हो सकता ना चांद जी। इधर मेरे भाई 7/12 और इधर 1/12। हाँ ओके सर। अब कैपिटलाइजेशन रेट की बारी है। किसकी बारी है मेरे भाई? कैपिटलाइजेशन रेट की। किसकी सर जी? सर 4 लोन है। कितने हैं जी सर? ये क्वेश्चन कौन सा था? 11 था ना सर? सबसे पहले के साथ आपने लिखना है, तबा दे, सबसे पहले के साथ लिखना 12/12, फिर 12/12, फिर 9/12 और फिर बच्चों देख लो, दे ओए वो और चीज है भाई, वो तो ये है ना 1/12 जो आप कह रहे हैं, वो तो ये है, वो तो पेमेंट्स है ना, पेमेंट्स वाली बात तो की हो ना। आप तो आपने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। देख लो, अगर आपको तसल्ली नहीं है तो देख लो किताब से। मैं ना लोन आउटस्टैंडिंग निकाल रहा हूं ना। फिर बच्चों ये आ गया आपके पास, फिर मेरे भाई ये आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग आया। हर किसी का अपना अपना रेट है जी। ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 17,885 डिवाइडेड बाय 164,500।
मल्टीप्लाई बाय 100, इसे राउंड ऑफ ना कीजिएगा, 10.87 ठीक है। ये मैं इधर आया, मैंने इन सब पे लिख दिया। सर मेरे पास क्या आ गई बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरोइंग कॉस्ट टू बी क्या आ गई सर जी, स्पेसिफिक लोन नहीं है, आज सिर्फ जनरल की प्रैक्टिस ही है। अच्छा इसके बाद ना बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपसे डिस्कस करना है, ये सबने कर लिया जी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों सस्पेंशन का, किसका भाई, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है जी, प्रोजेक्ट चल रहा है, चलता चलता प्रोजेक्ट क्या हो गया बच्चों, रुक गया। क्या हो गया बच्चों, फॉर एग्जांपल जी घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कंस्ट्रक्शन रुक गई, बिजनेस ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट की, दरमियान में ही कंस्ट्रक्शन क्या होगी बच्चों। अब ना रुकने की दो वजूहात हो सकती हैं, कितनी, एक हो सकती है बच्चों जेन्युइन रीजन, एक होती है जेन्युइन नहीं है, अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है, ये सही है ना। यानी फॉर एग्जांपल जेन्युइन रीजन क्या हो सकती है, बिल्डिंग जी कंस्ट्रक्ट हो रही है और काम ना जेन्युइन रीजन की वजह से रुका नहीं, जेन्युइन रीजन का मतलब इधर ये है कि भैया वो पहले ही प्रोजेक्ट का पार्ट था रुकना। जब लेंटर शेंटर डर रहा होता है ना तो आप 5, 7, 8, 10 दिन के लिए काम रोक देते हैं, 15, 20 दिन के लिए। और सही है मेरे भाई, कहता ये तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट का पार्ट था। क्या था, कहता सस्पेंशन दो तरह की है, कितनी किस्म की, कहता पहली बात इधर देख भाई, इधर देख, इधर कहता इट इज अ पार्ट ऑफ, और दूसरा जी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ। कहता जो तो प्रोसेस का पार्ट है, यानी जरूरी है। जब लेंटर शेंटर डर रहा होता है ना भाई, आप जितनी क्या उसका नाम है ज्यादा स्टोरीज बनाएंगे ना, उतना ही फिर क्या उसका नाम है ना, आपको टाइम रिक्वायर होगा, काम रोकना पड़ेगा। हाँ एडमिन नेचर का काम चलता रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क क्या हो जाता है, कहता इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। कहता ये रूटीन सस्पेंशन है, यूजुअल है, नॉर्मल है, क्या है। कहता जब काम रुकेगा तो उतने महीने की असल में कहता वो जो आपने कैपिटलाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल इधर इधर आना भाई, इधर आना जरा, जिस तरह ये है, कहता जी फॉर एग्जांपल जून और जुलाई 2 महीनों का काम रुक गया, क्या हो गया बच्चों। कहता इनकी फिर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी तो नहीं इधर आनी चाहिए ना, आप जो कैपिटलाइज कर रहे हो वो भी तो इधर नहीं आनी चाहिए ना, क्या ख्याल है। कहता उसको फिर बिला वजह क्यों आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो तो एक्सपेंस आउट नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है। कहता लेकिन अगर तो वो नॉर्मल पार्ट था प्रोजेक्ट का, कहता फिर आपने क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करना है जैसे सस्पेंशन हुई नहीं। ओके सर, कहता ट्रीट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट, ये नॉर्मल सस्पेंशन है। और सही है सर जी, ये दुनिया में जहां भी प्रोजेक्ट बन रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, तकरीबन यही होगा। और भाई बात समझ आई है। दूसरा है बच्चों नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस। कहता जी क्वेश्चन में अगर लफ्ज लिखा हो, खुद बता दे इट इज नॉट अ नॉन रूटीन, इट इज अ नॉन रूटीन सस्पेंशन, लफ्ज लिखा हो अनयूजुअल का, सही है सर जी। कहता ये क्या है, नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जी कहता लेबर ने स्ट्राइक कर दी, क्या कर दी बच्चों, लेबर ने स्ट्राइक कर दी। सर क्या उसका नाम है जी, एब नॉर्मल लॉस हो गया, जिस जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी गवर्नमेंट ने कह दिया जी इस जगह अलाउ ही नहीं है। कहता 2 महीने आपका केस चलता रहा, उसके बाद दोबारा कोर्ट ने इजाजत दी। कहता ये जितनी भी वजूहात हैं, कहता ये जिधर भी दुनिया में कंस्ट्रक्शन होगी, ये जरूरी नहीं है कि हर कंस्ट्रक्शन में यही वाला मसला पेश आए। भाई बात समझ रहे हैं। कहता लेबर स्ट्राइक होगी, कहता आपका फड्डा हो गया लेबर के साथ, सही है ना, लेबर यूनियन के साथ मसला हो गया, आपके पास कैश फ्लोज के मसले हैं। कहता जी गवर्नमेंट ने मुझे अथॉरिटीज एलडीए वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। कहता इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। कहता जितने मंथ्स की सस्पेंशन है उतने मंथ्स का। अब देखें, एक है जी स्पेसिफिक लोन, क्या आपने स्पेसिफिक लोन को कैपिटलाइज किया होगा। कहता अगर आपने 30,000 फॉर एग्जांपल ना 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12 करने। कहता वो जो 2 महीने है ना जून और जुलाई के, कहता उसको फिर आपने क्या, मैं मिसाल ले रहा हूं, कहता इसको फिर -2 कर देना, यानी 10/12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे। लेकिन यार आपने बैंक को तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं देना होगा। कहता लेकिन वो 2 महीने का जो है ना वो एक्सपेंस में चला जाएगा। किधर चला जाएगा। अच्छा कहता लेकिन एक बात और समझें, कहता एक बात और समझें, कहता आपने तो सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया स्पेसिफिक के केस में, बल्कि आपने इन्वेस्टमेंट इनकम को भी कैपिटलाइज किया। कहता उसके साथ भी फिर जिधर 2 महीने आ रहे होंगे ना,
जो सरप्लस फंड आपके पास बचे होंगे कौन से वाले, भला बोलो शाबाश, जो आपके बचे होंगे कौन से वाले, इन 2 महीनों के, जून जुलाई वाले। कहता इधर से जिधर 2 महीने आ रहे होंगे उधर से वो माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कहता फिर आपने तीसरा इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, इसको भी कैपिटलाइज किया। कहता जिधर 2 महीने आ रहे होंगे, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इधर देखो बच्चों, इधर सामने एग्जाम्पल मौजूद है, इसमें आपने 12/12 किया। क्या किया? मैं अज्यूम करता हूं जी जून और जुलाई इन 2 महीनों में क्या है? सस्पेंशन है। क्या है बच्चों? और ये सस्पेंशन नॉन रूटीन है। क्या है बच्चों? नॉन रूटीन है। क्या है? कहता क्या करना पड़ेगा? कहता इधर आपको 12 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे, यानी 10/12 करना पड़ेगा। इधर देखो ये जुलाई, ये कहां से लेके कहां तक था ये वाला? 7/12, जून से लेके, तो कहता ये 2 महीने इधर भी तो आ रहे हैं ना, जून और जुलाई। कहता इसको भी 2 माइनस करना पड़ेगा। कल क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। कहता लेकिन इसमें से नहीं 2 माइनस होंगे, ये तो जून और जुलाई के बाद है। सही है, ये बस ट्रीटमेंट होना इसका, इंशाल्लाह पूरा सवाल करेंगे। अब आप इधर आओ, ये बताओ जरा, ये बताओ शाबाश, ये बताएं जरा, ये एग्जाम्पल है जी इसके नीचे ना, यार 1 मिनट, ये ना उस पे खोल लो, किताबों पे खोल लो, ये पेज नंबर 54 है, 54 या 53 या 55 करके कुछ होगा। इधर ना एग्जाम्पल आ रही होगी मेरे भाई, एग्जाम्पल आ रही होगी, एग्जाम्पल, हाँ 8, शाबाश 8। अच्छा जी, आप किताबें खोलो ना, किताबें खोलो, ऑनलाइन वालों आप भी जी, मुझे भी दे दें बुक एक, ये तंग कर रहा है, ये दे दें। एग्जाम्पल नंबर, कहता था प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2000, कहता एक्सेप्ट सम साइन बोर्ड कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल, कहता लोन वॉज रीपेड इतना। कहता जी कॉर्ड लिमिटेड स्टार्टिंग यूजिंग द प्लांट ऑन 1 सितंबर 2011। ये असल में ना वो स्पेसिफिक लोन की बात कर रहे हैं। आपने वो लेटर ऑफ वाली बात बताई जल्दी से, शाबाश, लेटर ऑफ वाली बात बताओ कब से। कहता पहला सवाल, कहता कब से आपने कैपिटलाइज करना स्टार्ट करना है? जी बताएं शाबाश, जी बोलें शाबाश, तीनों क्राइटेरियाज पूरे करें। कहता जी लोन ऑब्टेन, कहता कब 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 कब, कहता लोन आपने ऑब्टेन कब किया मेरे भाई? नहीं बताया वो, ये एग्जाम्पल पूरी नहीं है, ओए हो सॉरी, इधर से पढ़नी पड़ेगी। कहता कॉर्ड लिमिटेड, ये पेज नंबर 54 है, इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, करंटली द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर जनरेशन प्लांट। कहता द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन 3 जैन 2011 विद कंपनीज ऑन फंड्स। कहता ये कंपनी के अपने फंड है। सब्सिक्वेंटली बाद में कंपनी ने लोन लिया जी फेब 22 2011। कहता था फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ द लोन है जी कितना जी? 4 मार्च को जी। इधर तक रुकें यार, ये ना ये स्पेसिफिक लोन है, ये वाला ये स्पेसिफिक लोन है, हमारे साल में आ रहा है, और वो ट्रीटमेंट में इसी का ही पूछ रहे हैं। मुझे बताएं, जवाब नहीं देखना, जवाब गलत है। मुझे बताएं लेटर क्या है, बोले लेटर क्या है बच्चों? 4 मार्च। बताएं कब से कैपिटलाइज करना शुरू करना है बोरोइंग कॉस्ट में? ये जवाब सही कर लें जी, ये पिछली दफा भी सही करवाया था, दोबारा सही कर लें, इसको 4 मार्च करो भाई। लेटर ऑफ 4 मार्च है ना। एक छोटी सी बात आपको और भी बताई थी, मैंने कहा था प्रोजेक्ट को बोरोइंग कॉस्ट को सीज कब करना है? व्हेन वर्क C20 व्हेन वर्क सबस्टांशियली कंप्लीटेड। मैंने कहा था वो शशके शुष्के नहीं होते, रंग चेंज कर दो, ये बोर्ड उठा के इधर रख दो, ये एडमिन नेचर के काम है। कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे बताएं दूसरा सवाल, कहता डी वाला पढ़ना है, पहले आपने डी वाला पढ़ना है। कहता जी व्हेन कॉर्ड लिमिटेड शुड सीज टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट। ये दें किताब, अब आप पढ़ें मेरे भाई, एंड पे आए, एंड पे, एंड वाली 2 लाइंस पढ़नी है, दरमियान वाली छोड़ दो। प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2011 एक्सेप्ट सम साइन बोर्ड कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल, कहता लोन वॉज रीपेड ऑन 31 अगस्त 2011। कहता ये छोड़ें बातें सारी, कहता मुझे बताएं, जवाब बता दें डी का।
कहता व्हेन सबस्टांशियली, आगे ब्रैकेट में इसके साथ लिखो एडमिन नेचर वर्क तो चलता ही रहेगा, एडमिन नेचर वर्क तो चलता ही रहेगा। वो तो बच्चों जब कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट उसके बाद भी वो चलते ही रहने। अच्छा एडमिन नेचर वर्क तो भैया भाई नहीं लिख रहे यार, भाईजान इमदाद भाई आपके पीछे वाले ये जो हैं ये नहीं लिख रहे भाईजान, वो आपके साथ वाले भाई हैं। शेर खान कोई अक्ल कर, शर्म कर, हया कर, बॉल पॉइंट दे उसको यार। जरूरी है कि वो वेला बैठे है, उसे खुद फिक्र करो साथ वाले की, उसको तो नहीं है हैं? मर्जी है यार शेर खान, तुम फिक्र ही नहीं करते दूसरों की, खुद उसे बॉल पॉइंट दो यार ये लो, लेकिन तुम्हारे पास भी एक है। ये तो सिलसिला चलता रहेगा फिर आगे इस तरह, बात मेरे तक आ जानी है मुझे जी। व्हेन कॉर्ड लिमिटेड, अच्छा सुने सुनो सुनो ओ भाई सुनो, आगे पढ़ो, अब दरमियान वाली लाइंस पढ़नी है आपने। कहता ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कहता था प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम 25 अप्रैल से लेके मई 9। पहले समझो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है जी, बिजनेस लॉ के स्टूडेंट है आप लोगों को पता होगा ये भाई। लॉ एंड ऑर्डर होता है जी, जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए भैया, जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल जी इन्होंने कहा जी अभी थोड़े दिन पहले छुट्टियां हो गई थी बच्चों को, ये किसकी वजह से, स्मोक की वजह से, दोबारा बिला वजह भी हो जाती है आपको पता ना, इधर से सड़कें वगैरह बंद। अच्छा अब ये जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए वो ऐसे करते हैं, ऐसे ही है ना, मजबूरी बन जाती है। अच्छा चलो बहरहाल, अच्छा मेरी बात सुनो, क्या ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होगा? नहीं होगा। अब मुझे बताओ बच्चों ये रूटीन सस्पेंशन है या नॉन रूटीन है? इसको क्या करना पड़ेगा जी? कहता जी पढ़ो बी वाला, सस्पेंड कर दें कैपिटलाइजेशन, किस पीरियड की? कहता किस पीरियड की? 25 अप्रैल से लेके 9। मेरा भाई कोई कसूर नहीं है, ये आई क्या की किताब से एग्जांपल लिया यार, लिखा हुआ आई क्या भी एग्जांपल, ऑथर को पकड़ो जाके। अच्छा जी 9 मई 2011 तक मेरे भाई क्या करना है जी, क्या करना है मेरे भाई, बोलो शाबाश। सर अब 14 दिनों की सस्पेंशन कैसे निकाल लेंगे यार? हम ना अगर जरूरत पड़ी इसे आधा महीना कंसीडर कर लिया करेंगे, जिधर भी जरूरत पड़ी, इस तरह के 15-16 दिनों को। आगे आगे पढ़ो ना आगे। कहता द वर्क दोबारा फिर रुका फॉर 1 हफ्ता, कहता फ्रॉम मई 23 से लेके मई 30 तक, कहता सो डैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज्ड। कहता ये जो है ना आफ्टर टेस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, सो कहता जी आपने असल में क्या करना था, प्रोजेक्ट ये जो था ना, कहता लेआउट प्लान जो होता है, कहता उसके बाद ना नेसेसरी, ये तो यार प्रोजेक्ट का हिस्सा लग रहा है मुझे, ताकि हम चीजों को फाइनलाइज कर सकें, ये पहले एग्री हुआ था, सही है ना? मुझे बताएं ये रूटीन है यार, ये जिधर भी काम हो रहा होगा ना, ये चीजें जाके एंड पे इतने दिनों के लिए काम थोड़ा वो रुकना ही है, बात समझे? ये रूटीन नेचर का है। क्या है बच्चों? पढ़ो जवाब पढ़ो जवाब पढ़ो। कहता कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन, कहता सबस्टांशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क वाज स्टिल बीइंग, सही है। ये अगली बात ना भी लिखी हो तो बच्चों ये जरूरी नहीं होता, आपने कैपिटलाइजेशन जो है ना ये करते रहना, सही है। वो ये कहना चाह रहे हैं असल में, भाई मेरी बात सुन लो C20 बात सुन लो, अगली बात जो उसने लिखी है ना वो पता क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि भाईजान ये इस बात की निशानी है कि प्रोजेक्ट ये जरूरी था रोकना, अभी भी एडमिन नेचर का काम चलता आ रहा है। भाई बात समझे हैं? समझे सर जी? ये कर लेंगे ये वाली एग्जांपल कर जाके। एग्जांपल नंबर 9 भी आपने घर से करके आनी है, एग्जांपल नंबर 9 भी घर से करनी है आपने। अच्छा टेस्ट, आपका टेस्ट IS 23 तो मेरा ख्याल है शायद शामिल, IS 23 में से कोई एक छोटा नन्ना मुन्ना सा सवाल दे देंगे, बाकी मेरे भाई IS 20 नहीं हुआ ना आपका टेस्ट, IS 23 में छोटा नन्ना मुन्ना सा सवाल देना हो तो दे देंगे। मेन IS 20। अल्लाह हाफिज।